Good morning, children. This is the second part. Okay, in first part we learnt about we learnt about the scope of first aid and main principles of first aid. तो इसी में हम चालू रखेंगे आपका स्कोप वाला स्कोप ऑफ फर्स्ट एड, जिसमें कि हम 2 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक है आपका हेमोरेज, जिसमें बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। दूसरा है आपका ड्रोनिंग। ड्रोनिंग क्या है? जब डूब जाते हैं तालाबों में और बच्चे वगैरह डूब जाते हैं नदियों में, तो उनको बाहर निकाल कर उनको श्वास दिलाना, सांस कैसे लें वो, ठीक है। और तो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, उसी को कंटिन्यू करके स्कोप वाले का ही है ये थर्ड पॉइंट। इलेक्ट्रिक शॉक। कभी कभी घर में रहते हुए, कहीं फैक्ट्री में रहते हुए इलेक्ट्रिक शॉक लग जाते हैं, बिजली के झटके। उस टाइम कैसे फर्स्ट एड दें किसी को, कैसे किस तरीके का ट्रीटमेंट उस टाइम दें, उसको मेडिसिन देनी है, क्या चीज़ देनी है, क्योंकि जब झटका लगता है मेडिसिन वगैरह नहीं दी जाती है। ये नॉलेज होनी चाहिए कि जिस बंदे को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, लकड़ी का यूज़ करें उस टाइम। जो भी आपके पास लकड़ी लगी है, लकड़ी से उसको हटाएं, उसको डायरेक्ट ना छू लें आप जाके। ये भी फर्स्ट एड है, क्योंकि बॉडी के अंदर करंट, उस बंदे के अंदर करंट भर गया होता है और आप टच करोगे तो वो आपको भी अपनी चपेट में ले लेगा, ठीक है। उस टाइम क्या करना है, आपको लकड़ी पे उसको लिटाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। द फर्स्ट एड हैज़ इट्स हाईएस्ट स्कोप इन गिविंग एड। एड होती है मदद, ठीक है। AID एड, ठीक है। फर्स्ट एड हैज़ इट्स हाईएस्ट स्कोप इन गिविंग एड टू द पर्सन गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसका हायर स्कोप है, इसमें भी दिया जा सकता है। कैसे? ही कैन कट डाउन द सर्किट। सबसे पहले तो क्या करना है, जहाँ से लाइट, जहाँ से उसमें करंट है, जो भी मेन पावर सप्लाई है, वहाँ से उसका सर्किट हटाए सबसे पहले जाके। हल्ला ना मचाए, अरे करंट लग गया, नहीं। जहाँ से मेन पावर आ रहा है वहाँ पर जाके जो भी घर का मेन है, जिसको भी पता है, वहाँ से उसको हटवाएं। जैसे ही करंट ख़त्म आएगा तो उसको छोड़ देगा करंट वाले बंदे को। एंड गिव द प्राइमरी एड, और उसको सहायता दे। एड का मतलब है हेल्प, ठीक है। टू द इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन, जिसको भी करंट लगा हुआ है, इन अ साइंटिफिक मैनर, बिकॉज सच अ पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली डील बाय हैंड्स। क्योंकि ऐसे बंदे को डायरेक्टली आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई केस हमारे साथ होता है, खुदा न खास्ता, या किसी और के साथ करता है, तो कभी भी डायरेक्ट जाकर ना छुए, उसको साइंटिफिकली ट्रीट करें। लकड़ी लें और लकड़ी से उसको पूरा अपना जोर लगा के उसको अलग कर दें, और उसको जो अपने तख्त वगैरह होते हैं लकड़ी के बने हुए होते हैं, उस पर लिटा दें, ठीक है। ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन हिज बॉडी। क्यों करना है, क्यों नहीं डायरेक्ट छूना है उस बंदे को कि नहीं मेरा बहुत सगा है, उसको करंट लगा और आप जाके और चिपक गए और आप भी चिपक जाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, लकड़ी से हटाना है उसको, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करंट होता है और आपको भी करंट, आपको मतलब जिस भी बंदे को, जो भी आपका फर्स्ट एडर है, उसको करंट लग सकता है। अब बर्निंग काम करते करते हाथ जल जाता है, ठीक है। तो उसमें भी हम फर्स्ट एड की मदद ले सकते हैं। कैसे, देखते हैं। द फर्स्ट एड हैज़ ऑल्सो बिग स्कोप इन बर्निंग। इसमें भी इसकी जगह है फर्स्ट एड की। कैसे है? एट होम द पर्सन वर्किंग इन किचन और विद इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस कैन बर्न एट एनी टाइम। घर में इतने सारे बिजली से चलने वाले अप्लाइंसेस है, ठीक है। कभी एकदम से हाथ वगैरह क्या हो जाता है, जल जाता है। कैसे जल जाता है? वो गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है। कभी मिक्सी इतनी गर्म हो जाती है कि आप डायरेक्ट टच करते हो तो आपके जो छाला टाइप का हो जाता है, ठीक है। और कभी वैसे ही गैस वगैरह से जल जाते हैं तो बर्निंग होती है, ठीक। किसी भी टाइम हो सकता है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। और किचन के अंदर काम करते करते हाथ जल गया, मशीनें हैं वहाँ पर। इवन आपने कारखाने में देखी होंगी, फैक्ट्री में इतनी गरम मशीनें हो जाती हैं, आप हाथ लगाते हो एकदम से जल जाता है, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए फर्स्ट एडर शुड बी क्वाइट अवेयर। तो जो भी फर्स्ट एडर है, जो भी उसको दे रहा है, उसको काफ़ी अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए अबाउट द कॉम्बैटिंग प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय विद गैस
फायर, कि गैस फायर में क्या काम करेगा, अगर गैस से आग लग गई है तो क्या चीज़ काम करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर, अगर इलेक्ट्रिक से लगी है, जैसे कोई मशीन वगैरह चल रही है और उससे हाथ जल गया तो क्या काम करेगा। ठीक है, और विद द गैसियस लिक्विड लाइक, और कुछ गैसों से भी होती है, आपने देखा होगा भाप वगैरह आती है, उसमें भी बड़ी गर्माहट होती है। पानी उबल रहा है, अब हाथ ऊपर लेके जाओ हाथ जल जाएगा। इवन आपने गैस पर नहीं हाथ रखा है, तवे पर नहीं हाथ गया, इवन गरम गरम कुछ उबल रहा था और आपका हाथ चला गया और एकदम से जल जाएगा, राइट। तो कैरोसिन और पेट्रोलियम ये चीज़ होती है, इनसे जल जाते हैं। फायर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड होता है घायल इंसान, इंजरी होती है चोट, और इंजर्ड पर्सन होता है घायल इंसान। ठीक है, तो ये हमें पता रहना चाहिए कि पेट्रोल की आग किससे बुझेगी, सॉरी केरोसिन की आग कैसे बुझेगी, और उससे जल गए हैं तो क्या अप्लाई करें। पेट्रोल है तो हर चीज़ के आग अलग अलग होती है, किसी की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, कोई नॉर्मल होता है, तवे से लग जाता है तो मरहम वगैरह से काम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा, इवन जैसे कि आपका केरोसिन से जल जाता है तो उस टाइम हमें मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि स्किन सिकुड़ने लग जाती है एकदम से। तो उस टाइम जो भी आपके पास मॉइस्चराइज़र हो, मॉम का जो ऑइंटमेंट आता है वो, कि स्किन किसी भी तरीके से मॉइस्चराइज़र रहे, उसके अंदर मॉइस्ट रहे, नमी रहे, राइट। अभी देखते हैं आपका पॉइजनिंग, कई बार ऐसा होता है कोई काट लेता है, उसका जहर हमारी बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर जाता है। तो यहाँ भी स्कोप है फर्स्ट एड का। डायरेक्ट आपने देखो कोई सांप काट गया, अब डॉक्टर के पास ले जाए, मान के चलो किसी का घर बहुत दूर है, पता चला डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तब तक तो उसका काम ही हो गया। और हमको नॉलेज है कि अगर हमने देखा हुआ है, इतनी नॉलेज है कि जहाँ पर काटा है उसका पैर को कस के टाइट कर दे कि उसका खून का फ्लो रोक दो और उसका जो पॉइजन है वो बाहर निकाल दो। आपने इवन बहुत सारी चीज़ों में देखा, ये नहीं है कि उसको करने के बाद डॉक्टर के ले ही नहीं जाना है, डॉक्टर तो फिर भी लेके जाना है, लेकिन ये ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं एज अ फर्स्ट एड, राइट। द फर्स्ट एड हैज़ गुड स्कोप इन ट्रीटिंग पॉइजनिंग केसेस, इन केसेस में भी इसका स्कोप है। कैसे? बिकॉज इन केस ऑफ सिवियर पॉइजनिंग इन द पर्सन हैज़ वेरी लेस टाइम, क्योंकि पर्सन के पास उस टाइम बहुत कम टाइम होता है। अगर जहर इंसान की बॉडी में पहुंच गया तो टाइम ही नहीं ना उसके पास, लेस टाइम टू रीच एट क्लिनिक में पहुंचाने तक। देयर फोर सम प्रिलिमिनरी फर्स्ट एड मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो इस टाइम जो भी आपको पता है वो करें, मन गढ़ंत नहीं करना है, आपने बिल्कुल राइट एजुकेशन, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा कि ऐसा और हो जाए तो ये करें। ठीक है इमीडिएटली। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटॉक्सिकेशन होता है नशा होता है कि कोई हैंगओवर हो जाता है, बिल्कुल ही चढ़ जाती है उसको, इधर उधर जाने लग जाता है, उसको कैसे उतारें उस टाइम। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, द फर्स्ट एड हैज़ इट्स स्कोप टू डील विद द इंटॉक्सिकेटिंग केसेस, इसमें भी इसका स्कोप है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ये पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा, ये उतर जाएगा, राइट। ऑफ केमिकल्स, अल्कोहल, किसी का केमिकल्स का चढ़ जाता है, कारखाने में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इवन कारीगर वो पी जाते हैं, एकदम इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं वो, राइट, इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं। अल्कोहल का नशा है आपका, ठीक है। और ये क्या है? marijuana, ओपियम एंड LSD एट्सेट्रा। तो इनका कैसे उतारना है, ये सारी चीज़ें भी फर्स्ट एड का बहुत काम में आ जाती है। ये आपने पढ़े स्कोप, ठीक है, कहाँ कहाँ फर्स्ट एड अप्लाई किया जा सकता है, हर जगह नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप फर्स्ट एड अप्लाई करने बैठ जाओ, ओके बड़ा केस हुआ है, कोई दिमाग से रिलेटेड केस हो गया और आप अपना अच्छा चलो हम घर पे ही कर लेते हैं, नहीं तो उस टाइम तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके चलना है कि कुछ हो गया तो कुछ हो ही जाना है, राइट। अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट एडर, उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या उसके गुण होने चाहिए एक फर्स्ट एडर में आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट एड क्या है? प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है, जो दी जा रही है, जिनके माध्यम से दी जा रही है, जो चीज़ें आपने रखी हुई हैं, जो चीज़ें आप जानते हो, ज़रूरी नहीं है जो बॉक्स में दी गई है और जो बॉक्स आपने बनाया वही वो फर्स्ट एड है, वो फर्स्ट एड नहीं है। फर्स्ट का मतलब पहले और एड का मतलब सुविधा, जो पहले आप मदद दे रहे हो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, आप फर्स्ट एडर क्या है? जो इंसान दे रहा है वो है फर्स्ट एडर, ठीक है। द पर्सन हु प्रोवाइड्स फर्स्ट एड इज़ कॉल्ड फर्स्ट एडर। देखें ये लिखा है, जो इंसान
प्रोवाइड करता है फर्स्ट एड। अब चाहे वो आपको तसल्ली दे रहा है तब भी वो फर्स्ट एडर है, उसके पास कुछ भी चीज़ नहीं है, मान के चलो खून निकल रहा है, आपकी पट्टी वगैरह उसके पास नहीं, तसल्ली दे रहा है, आपका ज़ख्म को धुला रहा है, पानी में ले रहा है, तब भी वो फर्स्ट एडर है, ठीक है, तब भी वो फर्स्ट एड आपको मुहैया करा रहा है, ठीक है। मान के चलो किसी के पास आपके जल गया है, आपके घर में मरहम रखा है, तब भी वो फर्स्ट एडर आपको फर्स्ट एड दे रहा है, राइट। अब क्या लिखा है आपका, फर्स्ट एडर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, सारी खूबियाँ होनी चाहिए उसके अंदर। कौन कौन सी देखते हैं? क्वालिफाइड, सबसे पहले तो क्वालिफाइड होना चाहिए, इतनी उसको नॉलेज होनी चाहिए, जो भी हम दे रहे हैं वो सही भी दे रहे हैं, नहीं अपने मन घड़ंत हमको कुछ भी किसी को भी नहीं देना होता है, नहीं सजेस्ट करना होता है, राइट, कि ये कर लो तो ये हो जाएगा। आपको पता है कि काम करेगा तभी किसी को बताएं और तभी वो चीज़ अप्लाई करें किसी की बॉडी पर, और इवन सलाह भी आप किसी को दे रहे हो तो आपको पता हो कि जो मैं दे रहा हूँ, जो भी सलाह दे रहा हूँ वो काम कर जाएगी, ठीक है। ही शुड बी क्वालिफाइड मैन, उसको क्वालिफाइड होना चाहिए। ही शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड ट्रेनिंग, उसको पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज हमें पढ़ने से ही नहीं आती है कि बुक पढ़ेंगे तभी हमें नॉलेज आएगी। डॉक्टर के पास अगर कोई बैठने लग जाए 6 महीने तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि देखो पेट का दर्द है और ये इसमें ये मेडिसिन है। तो नॉलेज होनी चाहिए। जब हम घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं और आसपास देखते हैं ये हो रहा है, हाथ जल गया तो ये लगा लो, आलू लगा लो, खीरा लगा लो, एलोवेरा लगा लो, तो ये भी क्या है, फर्स्ट एड है। और जो कौन दे रहा है, फर्स्ट एडर दे देता है, या हम खुद भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए, राइट। कान में दर्द हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, राइट। दूसरा है आपका सोशल मतलब मिलनसार होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं आपका, ही शुड हैव द नेचर टू गेन अदर्स फेथ, मतलब आपको सोशल होना चाहिए। सोशल का क्या मतलब, अगर आप किसी को कुछ बताएं तो वो मान लें, और ये तभी होगा जब आप लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, आकि आप उनसे बातें करेंगे तो वो आपका यकीन करेगा। इवन किसी को आप अगर सोशल नहीं होते हैं, मिलनसार नहीं होते हैं, लोगों से बातें वगैरह नहीं करते हो, आप कुछ बोलते हो तो वो यकीन भी नहीं करते, क्योंकि वो जानते नहीं, राइट ना। तो ठीक है, असिम्पैथिक मैन ओनली कैन डिस्चार्ज दिस ड्यूटी वेल इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, आपका जो जिसके अंदर सिंपैथी होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अमीर है गरीब है कैसी भी है, अगर आप किसी का दर्द देख के आपको दर्द महसूस होता है तो दैट इज़ कॉल्ड द सिंपैथी। हाँ, आपको उसके साथ सिंपैथी, हमदर्दी हो रही है। जो हमदर्द इंसान होता है, सिंपैथिक मैन होता है हमदर्द मैन, हमदर्द इंसान। हमदर्द का मतलब आप भी किसी के दर्द को महसूस करने लगते हो। दर्द महसूस नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसको कहीं दर्द हो रहा है तो सेम दर्द आपको भी हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ आप हमदर्दी दिखाने लग जाते हो। ओनली कैन डिस्चार्ज दिस ड्यूटी, वही इंसान कर सकता है। मान के चलो आप किसी के, आपको हेल्प की ज़रूरत है और आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम समझ रहा है तभी वो आपकी हेल्प करेगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हो, वो कहेगा अरे तेरे हाथ पैर है तो सही, काम कर ले, काम वगैरह क्यों नहीं कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम, वो काम कर भी नहीं सकता, ठीक है ना, वो हेल्प कर भी नहीं सकता। तो इसलिए सिंपैथी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इस काम को अंजाम अच्छे तरीके से दिया जा सकता है। कौन से काम को, जो किसी को सलाह दे रहे हो, किसी का मतलब फेथ है आप में, राइट। अब आपका दे रहे हैं एक्टिव और एक्सपर्ट। जो फर्स्ट एडर है उसे एक्टिव होना चाहिए, एकदम एक्टिव का मतलब क्या होता है, एकदम चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, और एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। आप किसी के पास भी उठ के नहीं चले जाओ कि कोई बच्चा है और उसके पास बेटा बेटा ये बता दो, ऐसे नहीं है, ठीक है। एक्टिव हो, वो उसको नॉलेज हो, विद अ फुल नॉलेज ऑफ हिज बिजनेस, जो भी वो, जैसे आप जा रहे हो किसी से हेल्प ले रहे हो तो उसको पता होना चाहिए बिजनेस का मतलब काम है, ठीक है। ही शुड बी वेरी एक्टिव एज वेल, उसे एक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। सो दैट द फर्स्ट एडर शुड बी ट्रेंड, ताकि फर्स्ट एडर को ट्रेंड किया जा सके। एन एक्सपर्ट इन डीलिंग विद द एक्सीडेंटल केसेस, जो एक्सीडेंटल ऐसे अचानक से केसेस हो जाते हैं। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, अचानक से कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, राइट, दैट इज कॉल्ड द एक्सीडेंट। तो ऐसे केसेस को वो हैंडल कर सके, एक्टिव हो,
ठीक है, एकदम से एक्टिव हो, एक्सपर्ट हो। और ये तब कब आता है, जब हम लोगों से बात करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कोई नया इंसान है, कहीं बातचीत नहीं करता, उसके सामने कुछ आ जाएगा, वो वैसे ही घबरा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पेशेंस कीपर, सब्र रखने वाला बंदा हो। पेशेंस होता है सब्र कीपर रखने वाला, सब्र रखे, कुछ हो रहा है तो ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। और ये दूसरे बंदे को भी वो प्रोवाइड करा, किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उस टाइम हल्ला नहीं मचाना, रोना रवाना नहीं है, कि बस सिचुएशन कैसे कंट्रोल में आए, उसको ये चीज़ को देखना है, ठीक है। पेशेंस कीपर, ही शुड हैव पेशेंस, उसके पास सब्र होना चाहिए, पेशेंस, ठीक है। इन हिमसेल्फ, उसके उस इंसान के पास हर सेल्फ भी हो सकता है, क्योंकि ये लेडी भी तो हो सकती है ना, हिमसेल्फ और हर सेल्फ, एंड अवॉइड द सेम ऑन लुकर, और बिल्कुल सेम वही सब्र, उसको सब्र के साथ सारी सिचुएशन को संभालनी चाहिए। दूसरे बंदे को भी धैर्य रखने को बोलो, ठीक है कुछ नहीं हुआ, इवन प्रॉब्लम कितनी भी वर्स्ट हो, कितनी भी बुरी हो, कितना आपके सामने, इवन आपने उसमें भी देखा होगा टीवीज़ वगैरह में, ड्रामास वगैरह में, इवन मैं देखती नहीं, फिर भी आपने देखा नहीं, हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ही उससे कहने लगे अब तो तुम बचोगे नहीं, अब तो तुम्हारा काम हो गया, इवन वो जिंदा भी होने वाला होगा तो मर जाएगा, राइट ना। अगर कोई मरने वाला भी होगा, उसको हम तसल्ली दे रहे हैं, नहीं सब कुछ अच्छा आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, जो होता है, जो हुआ है कुछ नहीं हुआ है, तो मैं तो उसको एकदम ढारस सी बन जाती है, ठीक है मैं सही हो जाऊंगा, क्योंकि लाइफ सबको प्यारी होती है, ठीक है, कोई नहीं मरना चाहता, राइट। तो हम उसको तसल्ली देते हैं तो उसको सुकून सा आ जाता है, राइट। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट है, और दूसरी क्या खूबी होनी चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए फर्स्ट एडर में। हेल्दी होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए। अब जो फर्स्ट एडर है, मान के चलो रोड पे एक्सीडेंट हो गया और वो खुद दुबला पतला है, और मोटे इंसान का एक्सीडेंट हो गया, ना गाड़ी है ना वहाँ पर कुछ है, ये क्वालिटी है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऐसा ही हो। तो उस बंदे में वो एक्टिव होगा, एक्सपर्ट होगा, तो उठा के वैसे ही उसको भाग के ले जाएगा, चलो चलो ठीक है। तो उसको क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। आप वीक एंड इनफर्म फर्स्ट एडर में फॉल ऑन द ओकेजन इफ सम पेशेंट इज सो सीरियस, अगर कोई भारी इंसान है और वो खुद ही वीक है, वो खुद ही गिर जाएगा ना। सो दैट्स वाई दैट पर्सन शुड बी वेरी हेल्दी, सो सीरियस दैट द अटेंडेंस में लूज देयर हार्ट्स, ताकि वो अपना हार्ट ना खोए, ठीक है। जो भी आपका जो भी पेशेंट है उसको डर वर ना लगे, ठीक है, मैं जिनके भी हाथों में हूँ सेफ हाथों में हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट एड शुड बी हेल्दी, जो फर्स्ट एडर है उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वालिटी क्या है उसकी, वाइज डिसीजन मेकर, समझदारी भरे फैसले ले, वो जो भी डिसीजन ले रहा है फर्स्ट एडर जिस भी पेशेंट के लिए, तो वो समझदार होना चाहिए, राइट। कैसे देखते हैं, टू टेक इमीडिएट डिसीजन, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमें उसी टाइम डिसीजन लेना होता है कि इसको यहाँ ले जाओ, कि इस हॉस्पिटल में ले जाओ, कि यहाँ ले जाओ, उसी टाइम के टाइम डिसीजन लेना होता है, तो वो डिसीजन सही लिया जाना चाहिए। टू टेक इमीडिएट डिसीजन रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑफ द ट्रबल, जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सही आपको एकदम डिसीजन लेना है, एंड ट्रीट लाइक वाइज, और वैसे ही ट्रीट करना है। ही शुड बी वाइज, सो उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए। लाइट हैंडेड का मतलब क्या है, हल्के हाथों वाला होना चाहिए। आपने देखा होगा, आप इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो किसी वही इंजेक्शन कोई डॉक्टर लगाता है तो उसका हाथ इतना भारी होता है कि आपको इंजेक्शन बहुत चुभता है, और किसी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसका हाथ पता ही नहीं चलता कि इंजेक्शन कब लग गया और कब निकल गया, पता ही नहीं चलता। तो जो फर्स्ट एडर है, जो भी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, तो जो पेशेंट है उसको भारी ना लगे आपकी चीज़ें, आप उसको सुकून सा महसूस हो, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। अ हैवी हैंडेड मैन कैन नॉट बी सो सक्सेसफुल इन द स्पेयर, बट अ लाइट हैंडेड मैन कैन डू ईच वर्क ऑफ फर्स्ट एड, वेदर इट इज़ वूंड और अ कट और अनकॉन्शियस, कुछ भी वो कट जाए और लग जाए तो उसका हाथ हल्के से काम करे, उसको मरहम ऐसा लगे कि मेरे ऊपर मरहम लगाया जा रहा है, और ऐसा नहीं लगे कि मेरे ऊपर पत्थर रखे जा रहे हैं, ठीक है।
unconsciousness. He can use his इंस्ट्रूमेंट वेरी लाइटली. जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, आपकी सुई है, आपकी पट्टी है, उसको हल्के हल्के हाथों से करें जिससे कि जो रोगी है उसको सुकून से महसूस हो. ठीक है. अब देखिए फास्ट साइटेड, उसको नतीजे पता हो. जो फर्स्ट एडर है, जो भी मैं कर रहा हूँ उसके नतीजे अच्छे आएंगे ना. दूरदर्शी होना चाहिए, उसको दूर का पता होना चाहिए. जो अभी कर रहा हूँ उसका रिजल्ट सही आएगा ना. तो ठीक है, देखते हैं. बिफोर टेकिंग एनी स्टेप रिगार्डिंग गिविंग फर्स्ट एड, ही शुड हैव विट टू अंडरस्टैंड इट्स फ्यूचर. कुछ भी देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो मैं अभी दे रहा हूँ उसका रिजल्ट सही होगा कि नहीं होगा. ठीक है. अभी ये हो गई आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स. कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक बंदे में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो फर्स्ट एडर बन रहा है. ठीक है. गुड. अब देखते हैं ड्यूटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर. उसके कर्तव्य क्या क्या है फर्स्ट एडर के. कोई फर्स्ट एडर है तो उसमें क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए. ठीक है. द ड्यूटीज़ ऑफ द फर्स्ट एडर आर एज फॉलोज. इस तरीके से है जो नीचे आ रहे हैं. ठीक है. जो उसके कर्तव्य, जो उसके काम है वो ऐसे, ये खूबियाँ हैं, ये काम है. कॉलिंग डॉक्टर. जैसे कुछ होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करो. ठीक है. कॉलिंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को कॉल करना. द प्राइम ड्यूटी ऑफ द फर्स्ट एडर इज, पहली ड्यूटी है फर्स्ट एडर की, टू ऑब्जर्व, देखना. द प्राइमरी सिम्टम्स, जो पहले लक्षण दिख रहे हैं, एंड गिव हिज एड, और मदद देना उसको. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी पीरियड के दौरान उसको साथ के साथ देते रहें और कॉल भी कर दें डॉक्टर को इतनी देर में. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही शुड कॉल फॉर द डॉक्टर को कॉल कर देना चाहिए. उसको, मरीज को भी कुछ ना कुछ देते रहो और उसी दौरान डॉक्टर को कॉल करो सबसे पहले. एंड सेंड फॉर द डॉक्टर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और डॉक्टर को भी सारी इन्फॉर्मेशन बता दो कि ये रोगी के साथ ये हो गया है, ये हो रहा है. जैसे ही आप पहुँचो तो वो आपको डायरेक्ट ट्रीटमेंट देने. वहाँ पर जाकर आप सारी अपनी स्टोरी ना बताओ कि ऐसा हुआ. ठीक है. सो दैट द डॉक्टर शुड रीच विद फुल प्रिपरेशन, ताकि डॉक्टर या तो आपके पास आ जाए फुल इन्फॉर्मेशन लेकर, और या फिर आप डॉक्टर के पास जाओ तो ऑलरेडी वो अवेयर हो. ठीक है. ये ऐसा केस हुआ है तो डायरेक्ट आपको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दे. राइट. अब देखते हैं, इफ़ द डॉक्टर और द हॉस्पिटल इज़ नियर, अगर डॉक्टर और या हॉस्पिटल पास ही में, ही शुड अरेंज, तो उसको अरेंज करना चाहिए कि पेशेंट को ले जाए वहाँ पर. देखते हैं आगे. डॉक्टर एट वंस, तुरंत ही ले जाएं उसको, एक ही बार में ले जाएं. ठीक है. फॉर दैट, क्योंकि ही शुड अरेंज सम एम्बुलेंस एंड स्ट्रेचर, और जैसे ही हो सके एम्बुलेंस का नंबर रखें. स्ट्रेचर की तैयारी करें, क्योंकि मरीज़ तो चल नहीं पाएगा और इतनी लंबे टाइम के लिए कोई उठा के भी नहीं ले जाएगा मरीज़ को. तो ये सारी समझदारी वाली चीज़ें होती हैं जिससे लाइफ बच जाती है. राइट. तो कि स्ट्रेचर का इंतज़ाम रखें आप, एम्बुलेंस का रखें. अब आपका है प्रोवाइडिंग रेस्ट टू पेशेंट. जो भी कोई पेशेंट है उसको सबसे ज़्यादा रेस्ट देने की कोशिश करें कि उसको आराम मिले. उसको और घुटन भरे माहौल में नहीं कर दें कि कमरे में बंद करके दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी हैं, लाइट बंद कर दी हैं. ये सारी चीज़ें बहुत सारी इवन अभी भी मान्यताएं चल रही हैं कि लाइट बंद कर दो, ये कर दो. ऐसा नहीं. राइट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, फिर ही उसको प्रोवाइड करानी चाहिए. ठीक है. प्रोवाइडिंग रेस्ट टू द पेशेंट. फर्स्ट एडर शुड सर्च आउट सम प्लेस वेयर द पेशेंट मे बी एडजस्टेड टू लाई और रेस्ट. ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर पेशेंट को, रोगी को लिटाया जा सके, उसको आराम करवाया जा सके. ठीक है. सच प्लेस शुड बी एरी एंड पीसफुल है. हवादार जगह पे लेटाएं, उसको सांस वगैरह आए, कोई बेहोश हो गया है किसी और कमरे में ले जाओ, और लाइटें वगैरह बंद करके नहीं, हवा में ले जाओ, शांति की जगह हो, उसको सुकून आए. ठीक है. फिर है आपका केयरिंग एंड ड्यूटीफुल. उसको केयरिंग होना चाहिए, देखभाल करने वाला होना चाहिए. उसका काम क्या है, जैसे ठीक है उसको कि मेरी ड्यूटी है इसको ट्रीट करना है अच्छे से. प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर. सावधानी इलाज से बेहतर होती है. ठीक है. अगर हम सावधानी करें तो हमें इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. राइट. ओके. द सेम इज़ द इंटेंशन एंड एम ऑफ द फर्स्ट एड. तो यही इंटेंशन फर्स्ट एड का भी है कि ट्रीटमेंट. सो द डॉक्टर अटेंडिंग फर्स्ट एड शुड इमीडिएटली प्रिकॉशंस टू प्रोवाइड एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी एंड sympathetical
ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, ताकि डॉक्टर सारी चीज़ें उसको टाइम पर मुहैया करा दे। अब है आपका फोर्थ पॉइंट ड्यूटीज़ वाले में ही है, ड्यूटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर की। एक्सपर्ट इन एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस, एक्सपर्ट होना चाहिए उसको, जो भी चैलेंजेस उसको नए नए मिल रहे हैं, चाहे ये डॉक्टर हो चाहे फर्स्ट एडर हो, ठीक है, एक्सपर्ट होना चाहिए। पॉइजन केस, अगर कोई पॉइजन केस और आप फर्स्ट एडर हो, आपको पता होना चाहिए जो भी दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ ना। बोन ब्रेकिंग, अगर किसी की हड्डी टूट गई हो और आप लकड़ी वगैरह लगाकर उसकी हड्डी को जोड़ रहे हो, ये स्कूल्स वगैरह में सिखाया भी जाता है, ठीक है, कि अगर थोड़ा बहुत हाथ में झटका आ जाए तो आप अपने आप फर्स्ट एड की सहायता से थोड़ी, इवन जब हड्डी टूट जाती है तो रुका नहीं जाता, बिल्कुल नहीं करा जाता, लेकिन अगर आप अपने आप थोड़ा बहुत करते हो डॉक्टर के जाने से पहले तो बहुत सुकून मिल जाता है, ठीक है। ब्रेकिंग, वॉमिट है, वॉमिट आ रही है, वॉमिटिंग, ड्रोनिंग, कोई डूब गया है, ड्रोनिंग केस, स्प्रेन केस कोई, ठीक है, स्प्रेन केस, अनकॉन्शियसनेस, एकदम बेहोशी हो जाती है, एक्सीडेंट एट्सेट्रा, इन केसेस में एक्सपर्ट होना चाहिए। It is the duty of the doctor to provide add-ons first aid treatment with which she should be completely familiar, सारी चीज़ों से उसको परिचित होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, तभी इन चीज़ों के लिए फर्स्ट एडर बनना चाहिए। अदरवाइज़ आपको नॉलेज नहीं है तो गलत इन्फॉर्मेशन देके किसी की लाइफ को खतरे में ना डालें। आपका थर्ड पार्ट में मैं और कवर कर दूँगी, कोई दो पेजेस और रह गए हैं, ठीक है।